एक दिन का वक्त दे दो, सिर्फ एक दिन। एक और दिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ओ प्लीज, मुझे थोड़ी और दवा दो। तुम्हें वो दवा मिल चुकी है हैल, तुम बेकार हो चुके हो। मुझे वापस तहखाने में डाल दो, कल तक के लिए मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम ठीक नहीं होने वाले हो हैल। मैं चला जाऊंगा, आज ही चला जाऊंगा। आज नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा फैसला है। ये मेरा काम है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मैसन! उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है सैम। ये उसका फैसला है, उसको जाने दो। वो फिर वापस आएगा, ये हमेशा होता है। हम उसे पूरी कॉलोनी में इन्फेक्शन नहीं फैलाने देंगे। मैसन, देखो ये ठीक नहीं है। ये चीने की जंग है। भूल जाओ, नथिंग पर्सनल। सैम, उसका वक्त खत्म हो चुका था और कुछ भी नहीं। इस जगह पर मामूली जुकाम भी होता है तो डर लगता है। पिछले फ्लू ने एक हफ्ते के अंदर 20 लोगों का सफाया कर दिया था। इसीलिए हमारे लिए नियम बने, अगर बीमार पड़े तो तहखाने में डाल दिए जाओगे। अगर तुम ठीक नहीं हुए तो फैसला करना होगा, गोली या फिर बाहर बर्फ में निकलो। और यह शायद ऐसा ही होना चाहिए। जब बर्फबारी की शुरुआत होती है तो किस्मत वालों को ही ऐसी जगह मिल पाती है, ऐसी जगह जहां बर्फ के नीचे जीवन हो। मैं जब यहां आया था, हम 100 लोग थे, एक दूसरे के ऊपर पड़े रहते थे। वो सब खुशनसीब थे जो उन्हें शहर के बाहर जिंदा छोड़ दिया गया था। जब खाना नहीं मिलता तो दुनिया के ज्यादातर लोग मरते हैं, पर यहां के लोग नहीं। जहां बीजों को नीचे जमा करके सुरक्षित रखा जाता है बुरे वक्त के लिए। कुछ लोग एक जगह के बारे में बात करते हैं, स्वर्ग की, जहां तक नजर जाए बस नीला आकाश और पक्षी। वो बस कहानियां हैं, ये सबको पता है। तो इसीलिए हम रुकते हैं आखिरी अंधकार युग में। पर यह वैसी ठंड नहीं है जिसकी हम चिंता करें। एक दूसरे का। ब्रिक्स, क्या बात है सैम? मुझे तुमसे बात करनी शुरू मत करो। हेल को नियम पता है, उसका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव था, वो ठीक नहीं हो सकता। हमारे पास इस फ्लू से लड़ने की और दवाइयां नहीं हैं। हम दूसरों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये हम उस आदमी पर छोड़ देते हैं जिसे बंदूक चलाना अच्छा लगता हो। देखो, इस कॉलोनी की शुरुआत 400 लोगों से हुई थी और मैंने एक हाथ में बंदूक और एक हाथ से फावड़ा लेकर बहुत सारा समय दिया है। इस बर्फ ने मेरा खून जमा दिया है, तुम समझ गए? देखो, मैसन वही कर रहा है जो करना चाहिए। हाँ, लेकिन वो सही नहीं कर रहा है। उसने उसे मौका नहीं दिया। हॉल जाना चाहता था, गोली खाना नहीं। खैर, इस वक्त हमारे पास दूसरा बड़ा मुद्दा है।
कॉलोनी 5, ये कॉलोनी 7 है। ओवर। कॉलोनी 5, ये कॉलोनी 7 है। कम ऑन गाइस, ओवर। क्या हो रहा है? एसओएस लूप कॉलोनी 5 से। एसओएस? एसओएस। तुम श्योर हो ये 5 है? ऐसा ही होता है, ये उनका कोड है। मार्कस हमेशा चेक करता है। तुम्हारा आखिरी बार उससे कब कांटेक्ट हुआ था? 7 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि वो रेडियो रिपेयर करने के लिए नीचे जाने वाले हैं और अभी तक उनकी कोई भी खबर नहीं। ओके, एक अनाउंसमेंट करो। 30 मिनट में मेन हॉल में जनरल मीटिंग है। ओके, किसके लिए? सब लोगों के लिए। सैम, मैं चाहता हूं कि तुम जाकर विक्टर को देखो। शायद उन्हें लाइफ स्टॉक की प्रॉब्लम हो रही है। राइट। अटेंशन, सभी कॉलोनी वाले मेन हॉल में 30 मिनट के अंदर रिपोर्ट करें। रिपीट, प्लीज सभी कॉलोनी वाले मेन हॉल में 30 मिनट के अंदर रिपोर्ट करें। धन्यवाद। तुम इन खरगोशों को भी बचाने वाले हो? एक और जनाजा तैयार है। इन्हें प्रोटीन चाहिए, ठीक हमारी तरह। और कितने बचे हैं? कुल मिलाकर 12। लेकिन ये यहां सिर्फ एक ही मादा है। लेकिन चिंता की बात तो यह है, ये खरगोश भी हीट में नहीं है। ठीक है, मैं काई से बात करूंगा। मेसन, क्या चल रहा है? तुम किस बारे में बात कर रहे वहां हो? पर हेल के साथ क्या हुआ? तो सैम ने तुम्हें ऐसा बता दिया। तुम्हें किसी भी आदमी की इच्छा छीनने का क्या अधिकार है? उसकी इच्छा पूरी की गई जब उसका टेस्ट पॉजिटिव निकला। ये वैसा नहीं है जैसा हम करते हैं। हम लोगों को एक चॉइस देते हैं, ये उनके ऊपर है कि वो दी गई चॉइस का क्या करते हैं। वो वापस आते हैं जब बाहर खाना नहीं मिलता। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम न बन जाए। तुमने मुझे ये काम करने के लिए दिया है, तो अब मुझे ये करने दो। मेसन, पता है, हम जिसके साथ काम करते हैं उसकी रेस्पेक्ट जरूरी है। तुमसे कुछ लेने आया हूं। दिया कब था? क्या चाहिए तुम्हें? सोया पिलेट्स। खरगोश शीट में नहीं आ रहे हैं। ये कौन सी जगह है? शायद ये जगह स्पेन में है। तुम कभी हार नहीं मानती ना? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था कि ब्रिक्स उस पुराने सैटेलाइट के साथ लिंक जोड़ सकता है। तो बस यही कि भले ही वहां विकसित तकनीक हो, वो बर्फ के नीचे कब्र में दफन है। उसे वहीं रहना चाहिए, कब्र में। सैम, कहीं पर इस पर कोई काम कर रहा है और जब वो काम पूरा होगा तो मैं इसे खोज निकालूंगी। मुझे साथ ले चलोगी? वहां नीचे ज्यादा विकल्प नहीं होते, सब करना होता है। हाल अब नहीं रहा। खैर,
हम अपने नियम से जीते और मरते हैं सैम। हमें मीटिंग में चलना चाहिए। धीरे से सांस लो, लेकिन खांसना नहीं, ठीक है? सुनो, मैंने तुम्हारी खिड़की की दरार भर दी है। थैंक्स यार, अच्छा किया। डेयर, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो इतने सुस्त क्यों दिखाई दे रहा हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेहतर होगा अपने कमरे में जाके आराम करो। जाओ। ठीक है, सभी लोग ध्यान दें। कुछ घंटों पहले कॉलोनी 5 से हमारा संपर्क टूट गया है। वो किसी भी रेडियो कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन कॉलोनी को पिछले साल 3 शटर दिए गए थे। मुझे लगता है उनकी चेकिंग करना जरूरी है। ऊपर मैं चाहता हूं कि तुम देखो किस तरह स्पेयर पार्ट्स को रिपेयर करना है। ओके, हमारे पास कुछ भी स्पेयर के लिए नहीं है। मैसन, हम एक टीम भेज रहे हैं जिसे मैं लीड कर रहा हूं। मुझे 2 मददगार चाहिए। अगर वो लोग दोबारा इन्फेक्टेड हो गए तो? हम पूरी एहतियात बरतेंगे। हम लोग वापस आने पर चेकअप भी कराएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये चेकअप वेकअप सब बकवास है। हमें कॉलोनी को बचाना होगा। हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा, ब्रेक्स। हमने कॉलोनी 5 के साथ समझौता किया है, इसीलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। हमने किया और हम जा रहे हैं। अब बातें बंद करो। डेक्स, मुझे वहां अपने साथ एक तजुर्बेदार आदमी चाहिए। मैं जाऊंगा। टरमाइन की देखभाल के लिए यहां डेस्क को रुकना चाहिए। थैंक यू सैम। और कोई है? मेरी तरफ देखो। और कोई? मैं चलूंगा। ग्रेडन, नहीं। प्लीज मत जाओ। मुझे पता है कि मैंने इसके लिए ज्यादा समय नहीं दिया है, पर मैं कर सकता हूँ। थैंक यू ग्रेडन, तुम अच्छा करोगे। ठीक है, जब तक मैं नहीं आता काई इंचार्ज रहेगी। राशन अभी भी कम है, फिर भी मैंने बच्चों के लिए काफी मात्रा में सुरक्षित रख दिया है। वर्क डिटेल्स एज यूजुअल कंटिन्यू रहेंगे। रेडियो से संपर्क में रहेंगे। चलो इससे दूर चलो ना, दूर चलो। हाँ, मुंह कवर करो। हाँ, चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से। जल्दी से यहाँ से निकलो। चलो ना यहाँ से, सब लोग बीमार हैं। तहखाने पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। इट्स ओके स्वीटी, चिंता मत करो। इट्स ओके। तुम्हें इसके बारे में पहले बता देना चाहिए था डेक्स। उनका हो गया, ब्रेक्स। वो बीमार है और हमें प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। इन्होंने पूरी कॉलोनी को खतरे में डाल दिया। इसी वक्त उनका टेस्ट करना मेरे होगा। आने तक तुम्हें रुकना होगा। हम वापस आकर उनका निरीक्षण करेंगे। और वैसे भी अब तो काय इंचार्ज है। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो यहाँ के माहौल से निपट पाएगी? ये फैसला करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, समझे? समझ गए? पूरी तरह।
तुम ठीक तो हो? डरावना सपना। वो तुम्हारी गलती नहीं थी। चलो अब थोड़ी देर सो जाओ। दुनिया बहुत पहले जम चुकी है, इतनी पहले कि मुझे सूरज की गर्मी याद तक नहीं। मेरे सामने कई कहानियां बनी। हमारे ईंधन के जलाने से कई प्लेनेट गर्म हुए। कैसे हमने मौसम देखने के लिए टावर बनाए। पर सच्चाई यह है कि धीरे धीरे करके सब बर्फ में बदलने लगा और यह सिलसिला अब तक चल रहा है। इतने पास से तो कभी नहीं देखा। ये तो बहुत समय पहले ही खराब हो गया था, समझे? हमें इसे पार करना होगा। ध्यान से कहीं नीचे मत गिर जाना। हम अपना रास्ता उधर लेफ्ट से बनाते हैं। ठीक है। अपने कदम ध्यान से रखो।
दोस्तों, ये क्या है? ये यहां क्या करने आया था? हमें लगातार चलते रहना चाहिए। गॉड, पता नहीं ऐसी चीज से उड़ने में कितनी ठंड लगेगी। हे ब्रिग, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? मेरे बैग, इसका इस्तेमाल आदमी को हवा में सुरक्षित उठाने के लिए होता है। आई विश कि मैं ये सब देख सकूं। ब्रिग्स टू कॉलोनी 7, कूपर कम इन। कॉलोनी 7 हियर। तुम्हारी आवाज सुन के अच्छा लग रहा है ब्रिग्स। कॉपी दैट, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग रात भर हेलीकॉप्टर में रहते हैं तो हमें कॉलोनी 5 में दोपहर में पहुंच जाना चाहिए। अपने बारे में बताओ, क्या खबर है? डेक्स और एलेना अभी भी तय खाने में हैं। दोनों की हालत बहुत ही खराब है। उनके लक्षण मिलते हैं। मेसन टेस्ट के लिए जोर दे रहा है। मेसन को पता है कि ये नियम के खिलाफ है। यही वजह है कि मैंने काई को इंचार्ज बनाया। वो इसीलिए ज्यादा खुश नहीं है। मुझे पता है, मेरे वापस आने पर बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। ऊपर तुम्हें मेरी अथॉरिटी है कि जरूरत होने पर फोर्स का इस्तेमाल करो। बिना मेरी परमिशन के मैसन उन्हें कहीं नहीं ले जा सकता। मैं समझ गया। तुम लोग वहां सुरक्षित रहना, ओके? ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। कुछ देर इसके साथ अकेले रहना चाहते हो? मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम जानते हो सैम, हम वहां से ज्यादा दूर नहीं है जहां मैं तुमसे मिला था। हाँ? तुम लोग वहां कर क्या रहे थे? छोड़ो, पुरानी बात है। शुरू करो, उसे बताओ। हमारे पास पूरी रात है। मैं और मेरा परिवार हम यहां से लगभग 40 मील नॉर्थ में रुके थे।
एक माइन में। वहां पर सिर्फ हम थे और कुछ मजदूर परिवार और एक जोड़ी पुराना टाइमर। हमें वहां सप्लाई मिली। एंट्रेंस को रोज फावड़े से साफ करना पड़ता था। धीरे धीरे करके सप्लाई खत्म हो गई, खाना खत्म हो गया। तो वहां के सारे घोड़ों और कुत्तों को खाने के बाद मेरे डैड और दूसरे आदमी कुछ मदद के लिए शहर गए, पर वो कभी वापस नहीं लौट पाए। और लोग भी मरने लगे। वहां होने वाली घटनाओं को देखते हुए मुझे अपनी मां और बहन को बाहर निकालने की जरूरत थी। बाहर शायद बचने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एनीवे, एक तूफान आया और हम अलग हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। ब्रिक्स नहीं बचा था तो मैं भी मर चुका होता। तुम तब बच्चे थे सैम, तुमने पूरी कोशिश की। सो तो है। दोस्तों ये क्या है? उधर देखो वो खून। हमें उधर नहीं जाना तुम चाहिए। यहाँ मदद करने आए हो, बस हमें यही करना है। ये गंध कैसी है? स्मोक। मुझे लगता है कि हम में से किसी एक को यहाँ ऊपर रुकना चाहिए। साथ में रहना होगा। तुम आ रहे हो? ठीक है। Shit. पिछली बार कितने लोग थे? 50। इस बार वेलकमिंग पार्टी में ज्यादा नहीं है। ऐसा क्या हुआ होगा यहां?
याद है इसका इस्तेमाल कैसे होता है? या आगे बढ़ते हैं, ओके? इस तरफ। क्या ये सब मर चुके हैं? यकीन के साथ नहीं कह सकते। अब ये क्या बला थी? यहां कोई तो है। लगता है आवाज उस तरफ से आ रही है। यहां देखो। इस दरवाजे पर काफी चोट की गई है। शिट, मुझे लगता है हमें बाहर जाना चाहिए। सुनो, जाकर कोई नुकीली चीज ढूंढ कर लाओ। क्या उम्र क्या है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं नहीं, शांत, प्लीज शांत रहो। नहीं, मत मारो हम दोस्त हैं। प्लीज। नहीं 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 नहीं। इट्स ओके, शांत हो जाओ। क्या तुम घायल हो? वो चले गए। कौन? दरवाजा दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो। इसको पानी चाहिए। आराम से, आराम से, आराम से। तुम्हारा नाम क्या है? लेलैंड। लेलैंड। तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? मैं बहुत भूखा हूँ। हाँ, रुको अभी देता हूं। तुम कितने समय से यहां पर बंद हो? मुझे मुझे याद नहीं है, याद नहीं। यहां और कोई भी है? कोई और जिंदा बचा है? जिंदा का मतलब समझाओ। हम लोग कॉलोनी 7 से हैं।
हम तुम्हारी हालत समझ सकते हैं। हम मदद के लिए आए हैं। ले ले। क्या हुआ था? हम लोगों ने स्टील ग्रिड में एक नया एंटीना लगाया था। कब कब उसने आखिरी काम किया। उसकी क्षमता वो कमाल की थी। हम लोगों को एक अधूरा ट्रांसमिशन मिला। तुम लोगों को ये अच्छा लगेगा। आई रिपीट, हमने एक वेदर टावर को मॉडिफाई कर दिया है और कूलिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक रिवर्स कर दिया है। बादलों को 3 माइल्स के रेडियस में पीछे ढकेल दिया गया है, जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है। हमने जमी हुई बर्फ को पिघला दिया है। अब हमारे पास है मिट्टी और धूप। हमारे पास है अब ग्रो करने का कंडीशन, पर हमारे पास बीज नहीं है। अगर इसे वहां पर कोई सुन रहा है, आई रिपीट, हमारा लोकेशन है लैटिट्यूड 47 डिग्री नॉर्थ, 47 डिग्री नॉर्थ, 47 डिग्री नॉर्थ। यही है, यही जगह है। हमने ट्रांसमिशन को ट्रायंगुलेट किया, एक टीम को खोजने के लिए भेजा, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन किसी ने उनको खोज लिया और उनका यहां तक पीछा किया। किसने? ले ले, किसने तुम्हारा पीछा किया? यहां देखो, यहां पर, यहां इस मैप पर। बताओ वो ट्रांसमिशन कहां से आया था? ये देखो, अभी हम यहां पर हैं। ये नॉर्थ इस लाइन पर और 25 डिग्री यहां पर, वहां साउथ उधर। मेरी बात सुनो, हम तुम्हें कॉलोनी 7 में अपने साथ वापस ले जा रहे हैं। नहीं प्लीज सर, मैं यहीं पर रहूंगा, यहीं पर इस दरवाजे के पीछे। अगर वो अभी भी यहां पर होंगे तो क्या होगा? यहां पर कोई नहीं है। तुमने आहट की, इसलिए तुम्हारे बारे में पता चला। नहीं, मैंने आहट नहीं की। वो अब भी यही है, अब भी यही है, यही है वो अब भी। रेडियो कॉलोनी 7, तुम उनसे कहो कि हम वापस आ रहे हैं। ये हमारे लिए पैकअप करके जाने का समय है। जो उठा सकते हो उठा लो। ठीक है, चिंता मत करो। कॉलिंग कॉलोनी 7। कॉलोनी 7, क्या तुम मुझे देख सकते हो? ओवर। कॉलोनी 7, कॉलोनी 7, कम इन। दिस इज ग्रेडॉन कॉलिंग इन। तुम मुझे रीड कर सकते हो? ओवर। ये काम नहीं कर रहा है। ऑलराइट, हम जमीन के बहुत नीचे हैं। हमारे सर पर रेडियो है, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कब बाहर आएंगे। तुम लेलैंड, तुम हमारे साथ आ रहे हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ इस दरवाजे के पीछे सुरक्षित हूँ। वो कम से कम 50 लोग हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं ये खोल नहीं सकता। मैं नहीं करूंगा। उसे उसके पैरों पर खड़ा करो। नहीं प्लीज, नहीं नहीं। ये क्या बला है? शिट। उसने वापस खुद को अंदर बंद कर लिया। चलो ग्रेडॉन।
हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। इससे हमारा कोई मतलब नहीं। चुप हो जाओ। इस लाइट को जल्दी बंद करो। हमें यहां से निकलना चाहिए सैम। अभी। शिट। गो 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 गो। Come on! Shit. Come on, Sam. Come on. Yeah. Grito. हो गया। हमें चलना चाहिए। चलो। चलो। Go, go! आओ। गोलियां खत्म हो गई। भागो, भागो।
अपना हाथ दो। आओ। नीचे अभी भी काफी जिंदा लोग हैं। हम उनकी मदद नहीं कर सकते सैम, उनकी मदद नहीं कर सकते। ब्रिक्स, तुम्हें नहीं लगता आगे बढ़ते रहना चाहिए? नहीं, तापमान बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, हम नहीं बढ़ सकते। अंदर आ जाओ। ब्रिक्स, हाँ, वो लोग कैसे? मुझे नहीं पता सैम। लोग जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैंने कहा ना, रिलीफ एफर्ट के वक्त मैं आर्मी में कैप्टन था। हाँ। खैर, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैंने क्या देखा। जब लोग इस तरह से अपना कंट्रोल खो देते हैं तो ये बड़ा भयानक होता है। इंसान के अंदर कोई मानवता नहीं बचती। वो बहुत हद तक एक जंगली कुत्ते की तरह हो जाता है। देखो, रिलीफ एफर्ट के दौरान हम उस स्टेडियम में 20,000 लोगों से घिरे हुए थे, और तब जबकि वहां खाने को कुछ भी नहीं बचा था। हमारे पास जो कुछ भी था हम खा चुके थे। जिन लोगों के पास गन थी उन लोगों ने निहत्थे लोगों को मारना शुरू कर दिया था। और जब वहां सब कुछ खत्म हो चुका था, तब वो लोगों को ऊपर सीढ़ियों पर ले जाकर डिसाइड करने लगे कि कौन बचेगा। वो भूख थी जिसने उन भूखे लोगों को पागल बना दिया था। हमने बहुत कोशिश की उस सबको रोकने की, लेकिन नहीं रोक सके। मैं और मैसन, वो तब मेरा बैग स्क्वाड था, हम वापस आ गए। एक ऐसी जगह खोजने लगे जहां ऐसी घटनाएं दोबारा कभी ना हो सके। तुमने किया? शायद। तुम ही ने किया। वो ट्रांसमिशन? जब हम वापस आए हमने उसे सैटेलाइट से लगा दिया। एक बार देखो तो, उनके पास धूप है और हमारे पास बीज है।
नहीं नहीं नहीं। वो कितने हैं? 20 या शायद उससे भी ज्यादा है। ओह शिट। हमारे फुटप्रिंट्स, इनके सहारे वो हमारी कॉलोनी तक हमें पहुंच ब्रिज सकते तक हैं। पहुंचना होगा, जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो? उन्हें रोकने की कोशिश। हवा को रोको। हे भगवान, क्या हुआ? आग बुझ गई। अब क्या करें? वापस जाकर उसे जलाना होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? ब्रिक्स! मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम ठीक हैं, शांत हो जाओ। मैं उसे जला के वापस आता हूँ, हम वापस चलेंगे। देर हो चुकी है। ब्रिक्स! Come on! Come on, ब्रिक्स, तुम कर सकते हो।
सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, प्लीज इसे एक और मौका दो मेसन। अब कोई मौका नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। मेसन! क्या किया? यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है। क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं, मुझे सब कुछ साफ दिख रहा है। तुम्हें पता है कि उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं, तेरी हम सबको खतरे में डाल सकती है। Drop your gun! Sam? Sam! Oh, shit. Shit! Sam! 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 हे, तुम ठीक हो? तुम सेफ हो? मैं कितनी देर बाहर रहा? बस कुछ घंटे। सैम, वो कहां है? मेरा बेटा कहां है? बहुत कोशिश की। नहीं, नहीं, हमने ब्रिक्स को भी खो दिया। मैसन, क्या कर रहे हो? यहाँ सब कुछ बदल रहा है। हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्रिग्स के नियम अब किसी काम के नहीं। हमें जीने के लिए और सख्त होना पड़ेगा। आज से सबको आधा पेट खाना मिलेगा। बीमारी के लक्षण देखते ही उसका फौरन टेस्ट किया जाएगा। अगर चल नहीं सकते तो खाना छोड़। मैसन, काई कहां है? क्या हुआ था सैम? वहां पर क्या हुआ था? उन्होंने मार दिया। कॉलोनी 5 का हर कोई मारा गया। ब्रिक्स और मैं ब्रिज पर आए। उसने उन्हें रोका। किसे रोका? उन लोगों को जिन्होंने सबकी हत्या कर दी खाने के लिए। तुम समझ रहे हो ना? वो यहां भी पहुंचने वाले। अगर हम यहां से बाहर नहीं गए तो वो हमें भी मार देंगे। तो हमें कहां जाना होगा? यहां पर एक जगह है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं वो कहां है। मैंने कहा ना, मुझे उस जगह के बारे में पता मुझे है। पता है वो कहां है। तुम्हें बताने की मुझे जरूरत उस जगह नहीं। के बारे में बताने दो। इस वक्त ये सदमे में है। इसे शांत करने की दवा दो। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? विक्टर, तो मेरे साथ हो। कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैसन, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। मैसन! मैसन! सैम? हाँ?
नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें पता है सैम ने बहुत सी बातें बोली, पर वो झूठा नहीं है। अगर उसने कहा है कि कोई खतरा है तो बेहतर यही है कि हम तैयार रहें। मॉनिटर्स पर अपनी नजर रखना। सैम, काई तुम ठीक हो ना? ओह माय गॉड, उसने तुम्हें मारा? मैं ठीक हूँ। तुम्हें मारा उसने? मैं ठीक हूँ सैम। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या? वहां पर हुआ क्या था? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जरा 2 पे फोकस करो। कुछ नहीं। सब बकवास है। मैसन, सैम भाग गया। ये उसने कैसे किया? रोवन, वो छोटा शैतान। कम ऑन, चलो जल्दी। अब 4755। तुम क्या खोज रहे हो? एक जगह देख रहा हूँ। सैम, सैम मैं वहां पहले देख चुकी हूँ, वहां कुछ नहीं है। नहीं मुझे पता है वो यहीं पर है। सैम, कम ऑन। ये रहा। ओ माय गॉड, ये देखो। ओ माय गॉड, ऐसा लगता है जैसे 8 माइल्स तक नीला आकाश। आओ चलते हैं। कम ऑन। वो हथियार, नक्शा, सब कुछ ले गए हैं। शिट, वो शायद ये नहीं ले गए। तुम क्या कर रहे हो सैम? सैम, तुम कर क्या रहे हो? फौरन यहाँ से बाहर निकलना है और दूसरों को भी बताना है। चलो, कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन। जल्दी में हो सैम। हाँ, हम सबको एक साथ रहना है, इसलिए जाना होगा। कोई नहीं जा रहा है। हमें मत रोको मेसन। अगर हम लोग अभी नहीं गए तो फिर कभी। ब्रिक्स जा चुका है और अब मैं इंचार्ज हूं। जब सब लोग मर जाएंगे, हाँ? तो तुम क्या यहाँ मुर्दों पर राज करोगे मैसन? मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? Oh shit, हमें देर हो गई। ओ माय गॉड, ये जेक्स है। अब तो तुम्हें यकीन हुआ? जो भी हथियार चला सकता है वो मेन गेट पर जाए। हम उन्हें वहीं रोकने की कोशिश करेंगे और बाकी सारे लोग ऊपर जाएं। लेट्स गो, कम ऑन। चलो बेटा, जल्दी चलो, सब ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी, चलो जल्दी, लेट्स गो।
तुम उन्हें सीधे हमारे पास लेकर आना। वो कभी भी अंदर आ सकते हैं। लाइट भी चली गई। पीछे हैं। वो अंदर आ चुके हैं, पीछे के रास्ते से। उसे ऊपर नहीं ले जा सकते। वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है? वो अंदर फैले हुए चारों तरफ। हमारे पास समय नहीं है। नहीं, मत करो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। हमें अपनी जिंदगी बचानी होगी। खोलो।
तुम्हारी वजह से ये हालत हुई है। मुझे पता है। बदतमीज इंसान, दरवाजा उन्हें नहीं रोक सकते। हमें फौरन यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ये हमें जमीन पे पहुंचाएगा। यहाँ से बाहर निकलने पर हमारे लिए और भी खतरा हो सकता है। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है, उन्हें यहीं रोकना होगा। कमान, जल्दी करो। जाओ। इसे यही छोड़ दो। कमान, 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 जल्दी। आओ, आओ, आ जाओ, चलो। दुश्मनी भूल जाओ। हर गोली तुम्हारे लिए कीमती है। आ जाओ, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या चाहते हो?
अब हम क्या करेंगे? यहां से चलो। इनके साथ एटलीस्ट एक चांस तो रहेगा। अब चलो भी। कम ऑन, लेट्स गो। हम उन्हीं नियमों से जीते हैं जो हमने बनाए हैं। कम ऑन। लेकिन हमारे सारे नियम, जैसे हमने सब कुछ बनाया, उन्हीं की तरह टूट रहे हैं। अब सिर्फ एक ही नियम बचा है, जो सबसे बड़ा नियम है। जिंदा रहो। चलो।